हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। मॉडर्न हिस्ट्री के हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये रिवीजन होगी थ्रू द क्वेश्चंस। एक पार्ट हम अपलोड कर चुके थे जहां पर हमने कुछ क्वेश्चन अपलोड किए थे, तो आप उसे जाके जो है वो जरूर देखेंगे। और साथ में हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सारों को जो है फॉलो कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जो है वो नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, Who was the first Indian to become a member of the British Parliament? तो दिए गए ऑप्शन हमारे पास चार है और हमें इनमें से बताना है कि वो कौन से पहले मेंबर थे जो बने थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर। तो वो कौन से पहले इंडियन थे। तो सही आंसर आपका होगा दादा भाई नारोजी। और दादा भाई नारोजी से आप एक और बात याद रखेंगे कि इन्होंने बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये बुक अगर पूछा जाए किसने लिखी थी तो वो दादा भाई नारोजी की लिखी हुई है। और ये पहले इंडियन थे जो कि मेंबर बने हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। लाला हरदयाल से रिलेटेड है, एन इंटेलेक्चुअल जेंट वाज एसोसिएटेड विद। तो ये किससे रिलेटेड थे? गदर पार्टी से जो है वो एसोसिएट थे लाला हरदयाल। तो याद रखेंगे लाला हरदयाल के बारे में किससे एसोसिएट थे। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है पूछा गया है, द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरिंग द सी रूट। जो सी रूट इंडिया के लिए जो है डिस्कवर किया था, ये क्रेडिट हम किसे देते हैं? हमारे पास जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की अगर हम बात करते थे, फ्रेंच भी इंडिया में आए, डच भी आए, पोर्टुगीज भी आए और इंग्लिश भी आए। तो ये क्रेडिट जाता है सिर्फ पोर्टुगीज को, क्योंकि 1498 में जो है वास्को दा गामा जो है वो जो है वो इंडिया आए। और ये इंडिया में कहाँ पर आए? कालीकत में आए। और इनको रिसीव करने वाले जो थे उस टाइम के किंग जैमोरिन थे। तो याद रखेंगे इन्हें कि वास्को दा गामा ये पोर्टुगीज थे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऑन इम्प्रिजनमेंट इन 1908 लाल जो बाल गंगाधर तिलक थे, 1908 में जो है इनको जो है जेल हुई थी। ये जेल जो है भेजे गए थे, पूछा गया कि किस जेल में इनको भेजा था। आप जानते हैं कि अंडमान निकोबार में बहुत से फ्रीडम फाइटर्स को जो है वो सेंड किया गया था। इसी तरीके से रंगून जेल में भी जो है सेंड किया गया था, सिंगापुर या मंडेला। तो ये मंडेला की जेल में जो है इन्हें बंद कर दिया गया था। तो याद रखेंगे इसे, मंडेला जेल जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च बाय महात्मा गांधी इन द ईयर। देखिए, अगर हम मास मूवमेंट्स की बात करते हैं, हमारे पास बहुत सी मास मूवमेंट है, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है और क्विट इंडिया मूवमेंट है। तो इसी तरीके से याद रखेंगे कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है 1920 में जो है वो शुरू की गई। जो हमारी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में जो है शुरू की गई। और फिर 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो शुरू की गई। तो यहाँ पर जो पूछा गया है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का है, तो वो 1930 जो होगा वो आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द एडिटर ऑफ यंग इंडिया एंड हरिजन वाज। तो उस टाइम जो आप देखेंगे कि बहुत से न्यूज़पेपर मैगजीन जो है निकाले जाते थे, जर्नल्स भी निकाले जाते थे। तो यंग इंडिया एंड हरिजन जो है ये किसने लिखी है? इसके जो एडिटर थे वो कौन थे? महात्मा गांधी जो थे वो इसके एडिटर थे। और साथ में इंडियन ओपिनियन 1903 में निकला है, उसके भी जो एडिटर होंगे वो महात्मा गांधी होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, द कॉल ऑफ बैक टू द वेदास। ये जो कॉल दी गई थी बैक टू वेदास, ये कॉल देने वाले कौन थे? ये देखिए, ये कॉल देने वाले जो थे वो कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, इन्होंने ये कॉल दी थी बैक टू वेदास। अब स्वामी दयानंद सरस्वती ही थे जिन्होंने आर्य समाज की भी जो है वो बुनियाद रखी। और 1875 में जो है इन्होंने आर्य समाज को जो है वो ये इनके फाउंडर कहलाएंगे। 1875 में शुरू किया था। चलते आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन है कि द थ्रू विच प्रिंसिपल और डिवाइस डिड महात्मा गांधी स्ट्राइव टू ब्रिज द इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। आप जानते हैं कि बहुत सी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज थी लोगों में। तो उस इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को जो है कम करना था, उसके लिए जो महात्मा गांधी जी ने भी जो है वो काम किया। तो इन्होंने जो है जो इनका पॉलिसी जो थी वो ट्रस्टीशिप पॉलिसी थी। इसके तहत जो है महात्मा गांधी ने जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज थी इसको कम करने का जो है गैप जो था इसको कम करने की कोशिशें की हैं।
क्वेश्चन सिंपल सा है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है वो कब बनी है? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है 1906 में बनी है, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद जो है बनी है, और इसके वन ऑफ द फाउंडर जो थे वो आगा खान जो थे वो इसके फाउंडर थे। अच्छा, क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है कि गांधी जी जो थे वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ, तो गांधी जी जो थे किसकी राइटिंग से जो है काफी मुतासिर थे? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन जो होगा वो लियो टॉल्स्टॉय होगा। कौन होगा? लियो टॉल्स्टॉय होगा इसका सही आंसर। गवर्नर जनरल से क्वेश्चन है। आप जानते हैं कि कल भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, द गवर्नर जनरल हु अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती। तो एक तो जो पोर्टुगीज के जो पहले गवर्नर थे अल्फोंसो डी अल्बुक्यूर्क, ठीक है, तो उन्होंने भी जो है इसे जो है अबॉलिश किया था। और फिर जो अभी जो बाद में बने थे 1829 की अगर हम बात करते हैं तो दिए गए ऑप्शन में विलियम बेंटिक जो थे, इन्होंने जो है वो अबॉलिश की थी ये प्रैक्टिस। तो याद रखेंगे इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 14 है, वेयर वाज द रॉयल दरबार हेल्ड ऑन नवंबर 1 1858 टू इशू द क्वींस प्रोक्लेमेशन। तो रॉयल दरबार जो है 1858 में जो है कहां पर लगा था? टू इशू द क्वींस प्रोक्लेमेशन। तो ये दरबार जो है वो लखनऊ में लगा था। कहां पर लगा हुआ था? लखनऊ में लगा था। क्वेश्चन नंबर 15 है, इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1902 में जो है पास किया गया था ड्यूरिंग द गवर्नरशिप ऑफ। देखिए, ऐसे तो अगर हम बात करेंगे, पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है 1878 में। उस टाइम जो गवर्नर थे लॉर्ड लिंटन थे। फिर इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1902 में आया, उस टाइम के गवर्नर जो थे वो लॉर्ड जो है कर्जन थे। लॉर्ड रिपन आप जानते हैं फादर ऑफ द लोकल एंड सेल्फ गवर्नमेंट थे। कल हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन है, हु प्रेसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन जो है 1885 में हुआ था। उसके प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया है कि उसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे। तो पहले प्रेसिडेंट जो थे वो डब्ल्यू सी बैनर्जी जो थे, उमेश चंद्र बैनर्जी, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट बने थे जो पहला सेशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट मेंट बाय द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो ब्रिटिश रूल के वक्त जो है सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो है बनाया जाता था। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो है उसका मीनिंग क्या था, मतलब उसका क्या रोल था? तो एक ब्रिटिश मिनिस्टर जो था उसे फुल कंट्रोल दिया जाता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे, तो उसी को हम कहते थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। तो इसे याद रख लेंगे। चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट जो है वो डील थी किस किस के बीच में? तो 1916 में जो है लखनऊ पैक्ट आया था। तो हिंदूज एंड मुस्लिम जो थे इनकी सीट शेयरिंग के बेसिस पे जो है ये डील हुई थी कि जो है किसको कितनी सीट मिलेगी। तो ये जो था वो लखनऊ पैक्ट था। अब बात करते हैं, हाई कोर्ट वर एस्टेब्लिश इन कलकत्ता बॉम्बे एंड मद्रास इन द ईयर। तो बम्बई, कोलकाता और मद्रास में जो हाई कोर्ट जो है एस्टेब्लिश किया गया था 1862 में एस्टेब्लिश किया गया था, इसे याद रखेंगे। 1862 में इन तीनों जगह बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में किया गया था। इलाहाबाद का जो है वो कुछ सालों के बाद, 4 साल के बाद 18 जो है 66 में जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था हाई कोर्ट। क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी वो कौन थी? एनी बिसेंट जो थी 1917 में कलकत्ता सेशन में जो है वो प्रेसिडेंट बनी थी। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन ओरिजिन की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि एनी बिसेंट इंडिया की नहीं थी, अगर इंडियन ओरिजिन की बात करते हैं तो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, तो फिर आप जानते हैं सुचिता कृपलानी जो ऑप्शन दिया गया है ये स्पीकर रह चुकी है, और इसी तरीके से राजकुमारी अमृत कौर जो थी ये मिनिस्टर रह चुकी है। तो पहली जो थी वो कौन थी? एनी बीसेंट थी 1917 में। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म मूवमेंट वाज द फर्स्ट टू बी स्टार्टेड इन द 19th सेंचुरी। तो वो कौन सा पहला इसमें से रिफॉर्म मूवमेंट था दिए गए ऑप्शन में से जो कि 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ? तो यहाँ पर आपको जो है सिंपली जो है डेट्स याद रखनी है। मतलब आर्य समाज जो है कब आया? 1875 में आया। ब्रह्म समाज 1828 में, उससे पहले है। फिर रामकृष्ण मिशन जो है 1897 में लास्ट लास्ट पे जो आया है।
और जो प्रथा समाज है 1867 में। तो सबसे पहले ब्राह्मण समाज आता है, फिर प्रार्थना समाज जो शुरू होता है, फिर जो है आर्य समाज और फिर रामकृष्ण मिशन। तो यहाँ पर पहला पूछा है तो पहला जो होगा आपका वो कौन सा होगा? ब्राह्म समाज होगा। याद रखेंगे ब्राह्म समाज जो है पहला होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, द फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लीव इंडिया वर। आप जानते हैं बहुत से यूरोपियन पावर जो है वो यहाँ पर आई है। डच आए हैं, डेंस आए हैं, इंग्लिश आए हैं, फ्रेंच आए, प्रोटुगीज। तो सबसे पहले जो आने वाले थे वो प्रोटुगीज थे, बट फैक्ट ये भी है सबसे पहले तो आए थे लेकिन सबसे लास्ट पे जो है इंडिया से ये गए हुए हैं। और यहाँ पर ज्यादातर जो है इंग्लिश जो है वो रहे हैं, डच भी ज्यादा देर ना टिक पाए और फ्रेंच भी जो है वो बहुत कम रहे। क्वेश्चन है 23, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो देखिए बहुत से इंपॉर्टेंट सेशन मैं पढ़ा चुका हूं आपको, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है। तो वो कौन से पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी जो थे मद्रास सेशन में जो थे ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे 1887 में जो सेशन हुआ था। पहला सेशन 1885 में डब्ल्यू सी बैनर्जी थे, बॉम्बे में सेशन हुआ था जहां पर 72 डेलीगेट्स अटेंड किए थे। फिर दूसरा सेशन 1886 में दादा भाई नौरोजी जो थे वो प्रेसिडेंट बने थे, कलकत्ते का सेशन था। फिर हम जो है बदरुद्दीन तैयबजी के बारे में बात करते हैं, 1887 के सेशन में जो है प्रेसिडेंट बने थे। पर क्वेश्चन आ जाता है कि फर्स्ट जो थे ब्रिटिश प्रेसिडेंट कौन बने थे? वो 88 में बने थे, सर जॉर्ज यूल। और सेशन कहां पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28 है, the split between the extremists and moderates came up in open at the सूरत कांग्रेस सेशन इन द ईयर। तो आप जानते हैं कि कांग्रेस दो पार्टों में जो है बढ़ चुकी थी, एक जो है मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। लेकिन जो है ओपनली जो है किस सेशन में, सूरत सेशन में जो ओपनली जो है जो है ये कहा गया कि कांग्रेस जो है वो एक्सट्रीमिस्ट है, मॉडरेट्स में जो है वो स्प्लिट हो चुकी है। तो 1907 का ये सेशन था। अब क्वेश्चन हमारे पास 25 है, व्हेन डिड द ब्रिटिश मेड इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया। तो इंग्लिश को जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है इंडिया में कब बनाया गया? 1835 में जो है वो मैकॉले जो है मूवमेंट आई थी, इसके तहत जो है वो बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 होगा, हु अटेंडेड द इंपीरियल दरबार ऑफ 1877 ड्रेस्ड इन हैंडस्पन खड्डी। तो देखिए इंपीरियल दरबार जो है 1877 में किसने अटेंड किया था? बट बात यह है कि उन्होंने जो है हैंडस्पन जो खद्दी का जो है वो ड्रेस पहनी थी। तो ये नाम आपके पास आएगा गणेश वासुदेव जोशी का। गणेश वासुदेव जोशी जो थे इनका नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द एडिटर ऑफ द फेमस न्यूज़पेपर केसरी। केसरी न्यूज़पेपर मराठी लैंग्वेज में निकलता था, जिसके जो लोकमान्य तिलक और जो है बाल गंगाधर तिलक जो थे वो एडिटर थे। ठीक है, तो याद रखेंगे। फिर इसी का जो है इंग्लिश वर्जन जो है वो आने लगा, जिसका नाम जो था वो मराठी था। क्वेश्चन है 28, वेयर आर द ट्रेसेस ऑफ प्रोटुगीज कल्चर फाउंड इन इंडिया। तो अगर हम आज की बात करते हैं तो प्रोटुगीज का कल्चर हमें इंडिया में कहां पर मिलता है? गोवा में। तो याद रखेंगे गोवा में भी जो है इनके ट्रेसेस जो है मिलते हैं। और आखिरी क्वेश्चन जो है आज का, तो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया इन ऑर्डर टू। तो ब्रिटिश जो है वो रेलवे लेके आए इंडिया में, तो उनका मेन मकसद क्या था? क्या वो इंडिया में हैवी इंडस्ट्रीज लेके आना चाहती थी, फैसिलिटेट करना चाहती थी ब्रिटिश कॉमर्स को एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। तो मेन जो है यही मकसद कहा जाता है कि ब्रिटिश जो कॉमर्स है उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था, उसे जो है फैसिलिटेट करना चाहती थी। और आज का आखिरी क्वेश्चन अब आ चुका है कि अकॉर्डिंग टू द दादा भाई नारोजी स्वराज जो है उसका क्या मतलब है? देखिए दादा भाई नारोजी के मुताबिक जो है स्वराज का जो मकसद है वो क्या था, मीनिंग जो था वो क्या था? इसका मतलब था कि कंप्लीट जो है वो इंडिपेंडेंस जो था वो इनका मीनिंग मीनिंग था कि स्वराज जो है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस। देखिए आप जानते हैं जो दादा भाई नारोजी थे उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, प्रोमिनेंट लीडर रह चुके थे इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और इन्होंने ही जो है डिमांड फॉर स्वराज जो है पहली बार रेज की थी कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में। कब? और ये 1906 में इन्होंने की थी।
और इन्हीं के मुताबिक जो है स्वराज का मतलब था सेल्फ गवर्नमेंट, या हम कह सकते हैं सेल्फ रूल। तो ये जो था डोमिनेंट स्टेटस जो था। देखिए, इतने क्वेश्चन हम जो है वो डिस्कस किए, सारे के सारे क्वेश्चन ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी जो है कवर करने की कोशिश की है। 15 मिनट में 30 क्वेश्चन जो है कवर किए हैं। तो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। ये सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, पुराने पेपर्स में जो है वो लिए गए हैं वहां से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।